नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए मार्च 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी 2025 समाप्त होने जा रहा है और मार्च 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने, नया सवेरा लेकर आ रहा है। मार्च का महीना एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि मार्च में आपकी गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चतुर्ग्रही योग अत्यंत दुर्लभ योग है जो आपकी कुंडली में तब बनता है जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करें। ये योग आपकी कुंडली में पूरे 1 माह के लिए बनने जा रहा है, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। ये योग ऐसा योग है जो अगर आपकी जन्म कुंडली में बन जाए और किसी शुभ भाव में बन जाए तो ये योग जिस भाव में बन जाता है उस भाव को तो बलि करता ही है। उस भाव में गोचर कर रहे ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को भी बल मिलता है और उन भावों से संबंधित फल आपको जीवन भर मिलते रहते हैं। ये योग इतना बलवान होता है कि त्रिक भाव 6ठे, 8वें और 12वें भाव में भी बन जाए तो भले ही जीवन में संघर्ष बढ़े, चुनौतियां बढ़ें, परिश्रम ज़्यादा करना पड़े, लेकिन जातक को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, धन का सुख, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, उच्च पद, ये सब कुछ प्राप्त होता है। जातक का पूरा जीवन सुखमय होता है। और अगर ये योग केंद्र या त्रिकोण के भाव में बन जाए, लाभ के भाव, धन के भाव में बन जाए, तो अनायास ही जातक की हर इच्छा पूरी होती चली जाती है। और ऐसा ही दुर्लभ योग आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस चतुर्ग्रही योग का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 9 का अंक लिखा है तो आपकी धनु राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके कुंडली के 4थे भाव में बुध, शुक्र और राहु का गोचर है। 14 मार्च को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे और आपकी कुंडली के 4थे भाव में चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। शनि अस्त हो चुके हैं पराक्रम के भाव में, मंगल 7म भाव में हैं और केतु 10म भाव में हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर चतुर्ग्रही योग केंद्र या त्रिकोण के भाव में बन जाए तो बेहद शुभ फल देने वाला होता है। और यहाँ पर आपकी कुंडली के 4थे भाव में, केंद्र के भाव में ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है और आपके लिए विशेष फलदायी होगा। जरा लॉजिक को समझिए। जिस भाव में 4 ग्रहों की ऊर्जा हो वो कैसे नहीं एक्टिवेट होगा। जिस भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़े वो कैसे नहीं एक्टिवेट होगा। तो आपकी कुंडली का 4था भाव और 10वां भाव इस समय पूरी तरह से एक्टिवेट रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चारों ही ग्रह एक दूसरे से ऊर्जा का ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी अपनी एनर्जी शेयर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो चारों ही ग्रह मजबूत होंगे, चारों को ही बल मिलेगा। और जब चारों ही ग्रह बली होंगे तो जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। अब देखिए,
बुध यहाँ पर 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, तो 7वें और 10वें भाव के फल प्रदान करेंगे। शुक्र यहाँ लाभ के भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव और लाभ के भाव का फल प्रदान करेंगे। सूर्य भाग्येश हैं, तो भाग्य को जागृत करेंगे, भाग्य को प्रकाशित करेंगे। सूर्य तो एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, तो भाग्य तो पूरी तरह से आपका साथ देगा ही इस गोचर काल में। एक अच्छी बात और है, सूर्य और बुध अपने मित्र गुरु की राशि में हैं, शुक्र अपने उच्च की राशि में है, राहु शुभ ग्रह की राशि में है और शुभ ग्रह के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं और गुरु की राशि में हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो शुभ फल देने के लिए बाध्य हो गए। और इसके अलावा इस समय राहु का अंश बल 14 मार्च को जब यहाँ पर सूर्य आएंगे तो राहु का अंश बल होगा 3 डिग्री और सूर्य का है 29 डिग्री, तो सूर्य राहु का अंतर इतना ज़्यादा होगा कि सूर्य पर राहु का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए अब समझते हैं कि इस चतुर्ग्रही योग का आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है। बुध शुक्र सूर्य और राहु का चतुर्ग्रही योग आपकी कुंडली के चौथे भाव में बन रहा है, तो चौथा भाव एक्टिवेट होगा, चौथे भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। अब चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है भौतिक सुख, चौथे भाव को सुख का भाव कहा जाता है। और यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। चौथा भाव माता, मातृभूमि, पब्लिक, आपके फ्रेंड्स, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को शो करता है। अब यहाँ पर शुक्र बैठे हैं और शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। शुक्र आपकी डिजायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। चौथे भाव से संबंधित कोई पुरानी इच्छा आपकी इस समय पूरी होगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के आपके सपने जो अधूरे रह गए थे वो सपने आपके पूरे होंगे। इस समय आपको अपने मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घर परिवार के लोगों के बीच में किसी भी तरह के तनाव की स्थितियां बनी थीं, वह भी समाप्त होंगी। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति लगाव, आकर्षण बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो इस समय इन 45 दिनों में, चूँकि 14 मार्च तक बुध शुक्र राहु का त्रिग्रही योग बनेगा, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक चतुर्ग्रही योग बनेगा। इन 45 दिनों में आपका लगाव चौथे भाव की चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेने की बहुत दिनों से इच्छा थी, इस समय आपके अंदर तीव्र इच्छा जागृत होगी। कैसे भी हो कोई प्लाट खरीद लिया जाए, कोई मकान बनवा लिया जाए, क्योंकि राहु अचानक से किसी भी घटना को घटित करा देते हैं। आप देखेंगे कि अचानक से इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कि आपका सपना पूरा होगा। शुक्र हैं जो कि सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। तो इस समय भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन आपके घर में बढ़ेंगे। आप अपने घर का डेकोरेशन कराएंगे, घर की साज सज्जा पर धन खर्च करेंगे, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, नया वाहन आप खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात,
कि माता और मातृभूमि के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, माता का स्नेह प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और माता का आशीर्वाद और माता से धन की भी आपको प्राप्ति होगी। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है। 10वां भाव जागृत होगा। यहाँ पर केतु हैं। केतु क्या करते हैं? केतु विघ्न, बाधा और रुकावट पैदा करते हैं। केतु डिटैचमेंट्स के कारक हैं, यानी आपका लगाव कम कर देते हैं। आपका अपने कार्य के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति एक दूरी बना देते हैं, ये केतु करते हैं। लेकिन शुक्र और राहु का जब प्रभाव इस पर होगा तो काम के प्रति जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आपका लगाव बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा, काम में मन लगेगा, काम आपके पूरे होंगे। और चूंकि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, बुध की दृष्टि पड़ेगी, तो इस समय गवर्नमेंट का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, उच्च पद प्राप्त होगा। जो लोग किसी भी सरकारी योजना से जुड़े हैं, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों का भाग्य पूरी तरह से चमकेगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र से पूरा पूरा धन लाभ होगा। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य, मंगल, गुरु प्रबल योग कारक हैं। सूर्य का भाग्येश होना आपकी किस्मत को चमका देगा। पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, पिता का सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी इस समय जा सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि बुध, शुक्र, सूर्य और राहु ये आपको जिन जिन भावों के स्वामी हैं उनसे संबंधित क्या क्या फल प्रदान करेंगे। आपकी कुंडली के 7वें भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और धनु राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं। तो मंगल आपको विदेश ले जा करके विदेश संबंधी आपके कार्यों को पूरा कराएंगे, खास करके मेडिकल और सर्जरी से रिलेटेड क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्र में, या गेम्स और स्पोर्ट्स से आपका संबंध अगर है तो ये समय आपके लिए विदेश जा कर के कार्य करने का बेहतर अवसर लेकर के आ रहा है। मंगल पंचम के भी स्वामी है। छात्रों को विदेश जा कर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इससे बेहतर अवसर नहीं प्राप्त होगा। 7वां भाव व्यापार का होता है। आप अपने व्यापार व्यवसाय का संबंध विदेशों से जोड़ करके चलेंगे। जो विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों के लिए बेहद अनुकूल समय है ये, जब तक मंगल हैं। और मंगल मार्च के पूरे महीने में 7वें भाव में ही रहेंगे। मंगल 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, आपके कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, आपके व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी। और लग्न पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपके अंदर नए उत्साह, ऊर्जा का संचार करेंगे, नई एनर्जी आपके अंदर जागृत होगी और अपने कार्य को आप पूरी दक्षता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ पूरा करेंगे। सूर्य भाग्येश हैं, इस पर मैंने चर्चा कर ली है। भाग्य का इस समय पूरी तरह से आपको साथ मिलेगा। शुक्र एकादश भाव के स्वामी है, तो आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपको विदेश जा कर के अपनी कला के प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, आपके रिलेशंस को मजबूत करेंगे, मित्र आपको सहयोग करेंगे। बुध जो हैं ये 7वें भाव के भी और 10वें भाव के भी स्वामी हैं और सूर्य के साथ हैं, तो व्यापार व्यवसाय भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता बढ़ेगी और इस समय जो भी फैसले आप लेंगे उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब ये तो बात हो गई चतुर्ग्रही योग। एक
पंचग्रही योग भी आपकी कुंडली में मार्च के महीने में बनेगा। और वो कैसे बनेगा? चंद्रमा भी मीन राशि में आ जाएंगे। कुछ डेट्स हैं, आप वो नोट कर लीजिए। विशेष योग बन रहा है 1 मार्च प्रातः 5:57 से लेकर के और 3 मार्च 6:38 प्रातः तक चंद्रमा भी यहाँ पर होंगे। यानी आपका मन भी चौथे भाव में लगेगा। तो इस समय चंद्रमा तो आपका मन होता है और चौथे भाव में है, तो फिर आपको इस समय चौथे भाव से संबंधित जो भी इच्छाएं हैं आप प्रयास करेंगे, पूरे होने का प्रबल योग है। और दूसरा, एक बार चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करने के बाद पुनः मीन राशि में आएंगे 28 मार्च को। और 28 मार्च को भी पंचग्रही योग बनेगा। 28 मार्च को शाम 4:47 PM से लेकर के और 30 मार्च शाम 4:34। तो इस तरह से 1 मार्च से 3 मार्च, 28 मार्च से 30 मार्च, 4 दिन ऐसे मिल रहे हैं जब आपकी कुंडली में पंचग्रही योग बनेगा। अत्यंत दुर्लभ योग बन रहा है, बहुत ही रेयर है ये योग। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।